नमस्ते फ्रेंड। तो सबको ये न्यूज़ तो मिल ही गया। अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया। कुछ न्यूज़ किडनैप बोल रहे हैं। बहुत सारे देश ने अमेरिका के हिसाब से कुछ जो है उसके विरोध में, जो उसके विरोधी हैं उसके विरोध में बोल रहे हैं। ऐसे रसिया, चाइना, ईरान, ये सब इसके विरोध में बोल रहे हैं कि भाई अमेरिका ने ये बहुत गलत किया है। फ्रांस, इटली सब ने जो है वो अमेरिका का सपोर्ट किया। जो ट्रम्प के जो विरोधी रहे, जो दोस्त से दुश्मन बने थे, यानी अमेरिका के जो उद्योगपति हैं एलन मस्क, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया कि हाँ बहुत अच्छा काम किया ट्रम्प ने। क्यों भाई, क्यों अच्छा काम किया? लेकिन इसका कोई नतीजा, मतलब यूएन नाम का कोई चीज़ है या नहीं है मार्केट में? यूएन कोई है या नहीं है? क्या यूएन में कोई प्रस्ताव पारित कराया गया था वेनेजुएला के खिलाफ? वेनेजुएला के खिलाफ यूएन में कोई प्रस्ताव पारित किया गया था? क्या यूएन की सेना गई थी वहाँ पे वेनेजुएला में कि भाई वेनेजुएला में जाते हैं कि वेनेजुएला में भाई जो है मतलब जो मतलब राष्ट्र, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या इस तरह का तो बहाना तो कोई भी देश बना सकता था। तो फिर तो अब आप, मैं तो कहता हूँ कि चाइना के लिए भी एकदम खुला छूट हो गया कि जाए ताइवान पे हमला करे, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है उन्हें गिरफ्तार करे। और ट्रंप ने कहा ही अब वेनेजुएला पे अमेरिका का शासन है एक तरह से, और हम तब तक शासन चलेंगे जब तक कि नियंत्रण करेंगे, जब तक कि जो है वहाँ पर कोई एक सही शासक नहीं हो जाता, जो वहाँ के लोगों के पसंद का शासक नहीं होता। भाई लोगों के पसंद का क्या मतलब है आपका? वो राष्ट्रपति भी जिसे आपने गिरफ्तार किया, वो भी तो कुछ लोगों के पसंद का ही था। लोकतंत्र में तो ऐसा तो होता नहीं कि 100% कोई एक को पसंद करता हो, कुछ ही परसेंट करते हैं। भारत में भी अगर आप चुनाव देखें तो जो सरकारें बनती है वो 30%, पूरे भारत की जनसंख्या के 30% का ही जो है ना वो सपोर्ट करता है सरकार को, उसी में सरकारें बन जाती हैं। सब देश का अलग अलग संवैधानिक ढांचा होता है, आप इसके आधार पे नहीं कह सकते। अगर आपको करना ही है तो आपने तो ऐसे भी किया हुआ था, वेनेजुएला पे प्रतिबंध लगाया हुआ था आपने, लेकिन आपको ज़्यादा करना ही था तो वहाँ के लोगों को खुद से करना है, वहाँ के लोगों को आवाज़ उठानी होगी। आप उसे नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे सेंसन लगा सकते हो, उसे प्रतिबंध लगा सकते हो, या फिर आपको अगर करना ही था तो आपको यूएन के माध्यम से जाना था उसमें। आप डायरेक्ट कैसे चले गए? इसका देखो कितना बुरा नतीजा हो सकता है। तब तो इसका बहाना लेकर के चाइना ताइवान पे हमला करते कि ताइवान तो उसका है ही, इसी बहाने से करेगा। अब बहाना ढूंढना है कुछ भी, आप तेल का बहाना ढूंढे ना कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हो रहा, बाद में आप तेल पे आ गए हो कि अब तेल पे सारा अधिकार आपका रहेगा, तेल का उपयोग आप करोगे। क्यों भाई, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और तेल का क्या लेना देना है? अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही आपको देखना था कि वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं था, वो आम जनता को नुकसान पहुंचा रहा था, तो फिर तेल पे आप क्यों अधिकार करना चाह रहे हो? तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया आपका नहीं था मकसद, तेल था आपका मकसद, क्योंकि वहाँ पहले भी इसी कारण से वेनेजुएला पे प्रतिबंध लगाया गया था। और अर्जेंटीना और जो कुछ देश आपके सपोर्ट करे ना, वो क्योंकि दिवालियापन में चले गए थे पहले, और अब जो है दिवालियापन से किसी तरह से अमेरिका के सपोर्ट से वो निकला जा सकता है कि टैरिफ का भी आपने कुछ दिन पहले खेल खेला था, फिर से उन पर टैरिफ की और मार ना पड़ जाए इसी कारण से। अब देखो पूरे विश्व में क्या स्थिति होने वाली है। अब रसिया बोलेगा ठीक है भाई, हम तो यूक्रेन पे हमला कर रहे, तुम क्यों आ रहे हो बीच में? तुम जो यूक्रेन को अस्त्र शस्त्र दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? मैं ये जो है, मेरा जो है मतलब यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे ये हमारे खिलाफ है, ये हमें नुकसान पहुँचेगा, हमें नष्ट करेगा, तो हम इसे ख़त्म करते हैं। भारत बोलते बांग्लादेश पे इसी बहाने हमला करते ना भारत भी, कि भाई यहाँ पे जो है मानवीय मूल्यों का अपहरण हुआ है, जो एक लोकतांत्रिक सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, चरमपंथी वहाँ पे आ गए हैं, आतंकवादी लोग आ गए हैं, वहाँ पर हमला कर दिया भारत बांग्लादेश पे। यूएन को नहीं बोलना चाहिए इस पे, रसिया यूक्रेन पे बोल दे, चाइना ताइवान पे बोल दे, जिसके पास ताकत है वो दूसरे दूसरे अपने आसपास पड़ोस के देशों पे हमला बोल दे। भारत, अभी तो ओवैसी ने कह ही दिया कि यही बहाना है, भारत को पाकिस्तान पे हमला बोल देना चाहिए, बोल ही देना चाहिए, देख लो, कर लो। ये कौन सी है, मतलब
आपने इसी बहाने से पहले इराक पे किया था, तेल ही था बहाना आपका वहाँ भी। रासायनिक जो है अस्त्र बना रहे हैं, रासायनिक जो बहुत सारे बम बना रहे हैं, रासायनिक बहुत सारा मतलब रासायनिक 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 केमिकल 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 बम, कौन सा केमिकल बम बना रखा था इराक ने। पूरा युद्ध लड़ लिया, अभी तक नहीं मिला आपको वो बम, वो पूरा खजाना। पूरा इराक को तहस नहस कर दिया आपने। हर जगह लूटने के लिए बचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, यूएन चुप बैठा हुआ है। और यही स्थिति सभी देश क्या चाह रहे हैं, यही तो। अब वहाँ भी बहुत सारे सपोर्टर हैं, जैसे इटली, यूरोपियन कंट्री, वो तो जैसे लगता है चापलूस ही है। उन्हें कुछ नहीं, कभी आज वो लोकतंत्र की दुहाई देंगे कि अच्छा यहाँ लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र। अरे तुम कौन सा लोकतंत्र मचा रहे हो, सही कर रहे हो? ये कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि किसी देश पे जाके हमला कर दिया? एक्चुअल में क्या है ना कि आपको इस चीज़ की नहीं है कि कहीं पे लोकतंत्र है या नहीं है। आप अपना सर्वोपरि देखना चाहते हो कि भाई हम ही सबसे ज़्यादा महान हैं, दूसरा नहीं है। मैं ये नहीं जानता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। हो सकता है वो तानाशाह है या नहीं है, हो सकता है बहुत सारे देशों में तानाशाह भी होते हैं ही। बहुत सारे इस्लामिक कंट्री में चले जाओ, वहाँ तानाशाही मिलेंगे आपको। कुछ दिन पहले तक तानाशाह थे। तानाशाह पे हमला करना है, तुर्की पे हमला कर दो, वो तो तानाशाह है, इकोनॉमी भी नहीं चला रहा। तानाशाह पे हमला करना है, पाकिस्तान पे हमला कर दो। क्या है, वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का नाम लेकर के सेना शासन चला रही है। इसी तरह और भी देश मिलेंगे तुम्हें, तानाशाह के नाम पे शासन करना है तो। अफगानिस्तान को फिर क्यों छोड़ दिया? वहाँ तो तालिबान की सत्ता आ गई ना, तालिबान के साथ हाथ क्यों मिला लिया? अपनी सेना को वापस क्यों बुला लिया अमेरिका ने? अगर इतनी ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे विश्वास था तो वहाँ तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार थी, आपके सपोर्ट से सरकार बनी थी वहाँ पे हामिद करज़ई की। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लोग भी खुश थे वहाँ पे। और आप जानते हो कि तालिबान से लोग खुश नहीं थे, क्योंकि वहाँ इस जिस जिस हिसाब से आप ईरान का विरोध करते हो, ईरान में जो ये विरोध चलता है कि राजा साहब पहलवी वाला आना चाहिए शासन, कि स्वतंत्रता नहीं है वहाँ की स्त्रियों को, हिजाब का विरोध कर रही है, और आप उसे सपोर्ट भी करते हो कि भाई हाँ सही बात है, वहाँ सपोर्ट ऐसे करना चाहिए, क्योंकि वहाँ इस्लामिस्ट आपको कट्टरपंथी और रेडिकल नज़र आ जाते हैं। अफगानिस्तान में नहीं नज़र आया आपको, जबकि आपकी ही सरकार थी हामिद करज़ई की। आपने उस सरकार को बाहर निकलवा दिया, तालिबान से हाथ मिला लिया। क्यों भाई? जहाँ मन करे, जहाँ कुछ सपोर्ट कुछ मिल पा रहा है वहाँ ठीक है, नहीं मिल पा रहा है वहाँ जो है आप बाहर निकल जाते हो, वहाँ के लोगों को मरने दो। एक नियम रखो। यूएन तो एकदम जैसे लगता है कि मर ही गया है, वो अब डेड है। यूएन अब कोई व्यवस्था नहीं है, जब जो आता है जैसे मन हो रहा है वैसे चला रहा है। कोरोना के समय चाइना चला रहा था उसे अपने हिसाब से, और अब जो है अमेरिका चला रहा है। रसिया उधर यूक्रेन पे हमला किया, कुछ उसमें भी नहीं कर पाया। अजरबैजान, कितनी लड़ाइयाँ हो रही है अभी देख लो ना, ये लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ चल रही है भाई साहब। यूएन युद्ध को बंद कराने के लिए बना था, और सारे के सारे युद्ध ही चले जा रहे हैं यहाँ वहाँ। ईरान, इजराइल, हमास, लेबनान, मिडिल ईस्ट तो एकदम लड़ाई का खजाना बना हुआ है। अभी दुबई, यूएई और सऊदी अरब के बीच में लड़ाई चल रही है। उधर रूस यूक्रेन चल रहा है, इधर अमेरिका ने वेनेजुला पे हमला कर दिया, चाइना ताइवान पे घेर करके बैठा हुआ है। कोई मतलब नहीं है यूएन का, यूएन तो ख़त्म हो गया। और ऐसे ही जो बहुत सारे देश हैं, जो उसके सपोर्टर देश हैं, वो नहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बहुत अच्छा से इस्तेमाल वहाँ नहीं हो रहा था, इसलिए ट्रंप ने बहुत अच्छा काम किया। क्यों? उन्हें डर भी है, एक दोस्त तो है ही लेकिन डर भी है कि अगर बोल दिया नहीं तो ट्रंप को नहीं बोलेंगे। जैसे पहले था ना कि नोबेल पुरस्कार दे दो, नोबेल पुरस्कार दे दो, तो भाई नोबेल पुरस्कार ट्रंप को बोल दिया तो ट्रंप ने भाई तुम्हारे जो 16% कर देंगे। पाकिस्तान को क्या किया, मुनीर ने जाकर के ट्रंप को बोल दिया नहीं नहीं आप तो बहुत शांति के दूत हो, कोई बात नहीं, तुम पे क्यों टैक्स लगाया। वैसे भी अमेरिका टैक्स लगा के करता है क्या? पाकिस्तान बनाता है क्या है, बना के बेचता है क्या है अमेरिका को, जिस पे टैक्स लगा के कुछ फायदा भी होता है। तो चलो भाई ठीक है, तुम बोल भी रहे हो तो चलो इसी बहाने 16% कर देते हैं। भारत जो है अच्छी दोस्ती 20 साल से दोस्ती बना रहे थे, लेकिन
उससे पहले नहीं, पाकिस्तान युद्ध से पहले नहीं, जब तक पाकिस्तान भारत का युद्ध नहीं हुआ था तब तक एकदम ठीक है, रसिया से तेल खरीद रहे हो, बेच रहे हो यूरोप को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, रसिया जैसे उस युद्ध में नूर खान एयरवेज पे हमला होता है, उसके बाद जो है भारत पे जो है, नहीं तुम रसिया से तेल खरीद रहे हो इसलिए हम तुम पे 50% का टैरिफ लगाते हैं। और अभी भी जो ये युद्ध हुआ है ना, इसमें तेल दिखाया जा रहा है वहाँ के नागरिकों को कि आपको तेल मिलेगा तो आपकी स्थिति सही होगी। ये चूरन बांटा जा रहा है ट्रम्प के द्वारा, बार बार चूरन बांटा जा रहा है। इससे पहले टैरिफ का चूरन बांटा गया कि टैरिफ आएगा तो आपके यहाँ इंडस्ट्री आ जाएगी, हम चाइना को नहीं बढ़ने देंगे। भाई चाइना को नहीं बढ़ने देंगे, उसके फिर में आपने भारत के साथ दोस्ती की कि ठीक है भारत के सपोर्ट को बनाते हैं जैसे चाइना को काउंटर कर सके। अब आपने भारत पे भी टैरिफ लगा दिया, चाइना ने आपसे ज़बरदस्ती एक बार तनक कर बोल दिया तो आप पीछे हट गए। और आप क्या कर रहे हो, इधर टैरिफ उधर टैरिफ लगाया, लास्ट में अब नुकसान किसका हुआ, अमेरिका में आएगा इंडस्ट्री, अमेरिका में इंडस्ट्री आएगा। इंडस्ट्री क्या एक दिन में बन जाती है। और हुआ क्या असर, जो 2008 में जितनी कंपनी दिवालिया हुई थी ना, इस साल दिवालिया का घोषणा हो रही थी। अभी जो रिपोर्ट आ रहा था उससे ज़्यादा इस साल हो रहा है दिवालिया अमेरिका में, 2008 से भी ज़्यादा। मतलब हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिवालिया कंपनी ने अपने आप को डिफ़ॉल्टर घोषित किया है। और उस चीज़ को छुपाने के लिए वेनेजुएला पे रातों रात हमला किया गया। वेनेजुएला पे तो ये पहले ही हमला करने वाले थे, आज नहीं पहले हमला करने वाले थे। वो जो आपको याद है ना, कुछ दिन पहले जो एक रिपोर्ट आने वाली थी जिसके लिए मस्क ने कहा था कि वो रिपोर्ट आ गई तो ट्रम्प की सत्ता जो है गिर जाएगी, तो वो तो उसी समय घेराव दे दिया था कि भाई जैसे होगा, अगर मानो रिपोर्ट में कुछ इधर उधर आया, अगर मेरे हिसाब से नहीं चला तो हमला, ध्यान भटका दो। और वहाँ पे क्या हुआ कि सरकार में जो भी थे चाहे जैसे भी था, ट्रम्प उसको मैनेज करने में सफल रहे, उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं उस रिपोर्ट में। तो वो हमला जा करके दूसरे सीरिया और कई दूसरे जगह देश पे हमला करवा दिया, मिडिल ईस्ट में सेना ने। लेकिन सेना वेनेजुएला पे थी ही। अब जब ये रिपोर्ट आया ना दिवालिया वाला, तो जनता फिर कुछ ना कुछ बोलती, क्योंकि टैरिफ वाला मामला तो था ही कि आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है। सबसे खराब स्थिति मतलब बाइडेन की तो थी, बाइडेन के समय अमेरिका तो दिवालियापन हो ही रहा था। लेकिन ट्रम्प के समय और भी ज़्यादा ये टैरिफ ने और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, अगर रिपोर्ट देखी जाए तो। और उसको छुपाने के लिए वेनेजुएला पे हमला किया गया और वहाँ के लोगों को बताया गया कि अब देखो तेल पे हमारा अधिकार हो गया, वेनेजुएला के तेल पे, अब ये तेल बेच करके हम कमाई कर लेंगे, हमारी सबसे बड़ी आमदनी हो जाएगी। और जो जो टैरिफ वाला तो है ही धमकी कि भाई अब तेल हमसे खरीदो, हम वेनेजुएला से सारे तेल, सारे इंडस्ट्री जो पहले से जो वेनेजुएला में वो सरकार बनाएंगे जो हमारे सपोर्ट में रहेगा, और अपनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को वहाँ तेल खींचने के लिए ले जाएंगे, वहाँ का सारा तेल खींच के ले आएंगे। वहाँ के लोगों को कुछ भी उससे फ़ायदा नहीं होगा। सारी तेल कंपनियों, अमेरिका की तेल कंपनी होगी, तेल खींच के ले आएगी, बेच ही लेगी और सारा पैसा अमेरिका को जाएगा। यानी संसाधन रहेगा वेनेजुएला का, लेकिन उसका सारा दोहन और उसके पैसे और प्रॉफिट जो है वो अमेरिका करेगा। यानी एक तरह से वेनेजुएला अब अमेरिका का उपनिवेश हो गया। वहाँ के लोग ठीक है, वहाँ रोजगार थोड़े बहुत कर लेंगे, उन्हें कुछ छूट मिल जाएगी, ठीक है तुम्हारे अमेरिका में एंट्री आना जाना सही हो गया, आप पे जो कुछ टैक्सेस लगाए गए थे, आप पे जो प्रतिबंध लगाया गया था वो प्रतिबंध छोड़ दिया गया। लेकिन वेनेजुएला के पास फिर बचा क्या, तेल था, तेल आपने ले लिया। तो अमेरिका की शुरुआत से नीति रही है तेल और औजार मतलब अस्त्र, इस पे पकड़ बनाना है। डिफेंस को जितना ज़्यादा बेच सको, जहाँ युद्ध हो सके वहाँ लड़वा दो जिससे डिफेंस बिक सके, और तेल पे अपना प्रभुत्व रखो, इस पे पावर रखो। डॉलर पे था तो डॉलर धीरे 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 अब कमज़ोर हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे, तो भाई ठीक है, इसी से हम अपना मोनोपोली बनाते हैं और कोई देश कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, यूएन तो गायब ही है। चलिए देखते हैं, वेट करते हैं, जैसे भारत सरकार वेट कर रही है कि अच्छा ठीक है, देखते हैं इसका क्या माहौल होता है, उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। सही भी है, भारत जैसे देश को पहले विचार ही करना चाहिए, सोचना चाहिए, देखना चाहिए किस तरह से चल रहा है, क्योंकि लोगों का रिएक्शन भी तो पता चलना चाहिए। यूरोपियन कंट्री का जो दोहरापन है वो भी तो दिखना चाहिए। यूक्रेन में स्वतंत्रता देखते हैं वो, ईरान में स्वतंत्रता देखते हैं, नाटो की सेना आ जाती है लड़ने के लिए मिडिल ईस्ट में। हालांकि ब्रिटेन ने कहा कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन हाथ नहीं है तो विरोध भी तो करो।
तो चलिए देखते हैं आगे, आगे जैसे होगा उस पर आगे बात की जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।